नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने ही की थी बेटी की हत्या। 3 साल पुराने ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी पिता गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने 3 साल पूर्व युवती की लाश मिलने के सनसनीखेज मामले का आज शुक्रवार को खुलासा कर दिया है। ये मामला ऑनर किलिंग का निकला है, जिसमें प्रेम प्रसंग से खफा होकर पिता ने ही बेटी का गला दबाकर हत्या की थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल ने बताया कि मनिया पुलिस थाने में 3 साल से एक मामला पेंडिंग पड़ा था, जिसमें 2 अक्टूबर 2019 को गांव बगचौली खार में नदी के पास 18 वर्षीय अज्ञात युवती का शव मिला था, जिसकी गर्दन में चुन्नी से फंदा लगा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी युवती की गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई थी। सीओ ने बताया कि मुखबिर की गुप्त सूचना पर पुलिस को ज्ञात हुआ कि कोलारी थाना क्षेत्र के गांव खड़गपुर से बिरोगी जाटव की 18 साल की पुत्री उपासना उर्फ ममता गायब हुई है। पुलिस ने जब बिरोगी को पूछताछ के लिए बुलाया तो वह फरार हो गया। ऐसे में हत्या की शक की सुई पूरी तरह से मृतका युवती के पिता पर चली गई। पुलिस ने मुखबिर तंत्र को मजबूत कर बिरोगी जाटव को उत्तर प्रदेश के नदी के पास से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी पिता ने हत्या के एक बिंदु का खुलासा कर दिया है। सीओ ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व युवती उपासना उर्फ ममता जाटव प्रेम प्रसंग के चलते गांव के एक युवक के साथ भाग गई थी, जो कुछ दिन बाद वापस घर लौट आई थी, लेकिन युवती का गांव के लड़के से प्रेम बरकरार बना रहा। इस पर पिता पुत्री को साथ लेकर ग्वालियर मामा के घर छोड़ आया था, लेकिन इसके बावजूद भी ममता की बातें प्रेमी से हो रही थीं। इस पर कुटुंब के लोगों ने सामाजिक बदनामी होने की बात कही, जिस पर बिरोगी जाटव ग्वालियर पहुंच गया और पुत्री को घर ले जाने के बहाने साथ लेकर चला आया और जुमनिया रेलवे स्टेशन से पुत्री ममता को साथ लेकर टेम्पो से बगचौली खार नदी के पास पहुंच गया, जहां से पीछे से चुन्नी से पुत्री का गला दबाकर पिता ने ही हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को नदी के पास फेंककर वापस गांव आ गया। गांव में पहुंचकर हत्यारे पिता ने बेटी की ग्वालियर शादी करने की अफवाह फैला दी। सीओ ने बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या आरोपी पिता ने पुलिस को बताया कि मेरे सभी घर वालों को इस हत्या का पता था, परंतु किसी ने भी बदनामी के डर से किसी से कुछ नहीं कहा। पूछताछ में आरोपी पिता ने यह भी बताया कि इस हत्या के बाद वह एक दिन बड़ी मुश्किल से निकाल रहा था और शराब पीने लग गया था। बिरोगी जाटव ने अपनी पूछताछ में तुरंत यह खुलासा कर दिया, क्योंकि वह मानसिक रूप से टूटा हुआ था। मैंने फिर इसको बिरोगी जाटव को तलाश करवाया, इसको बुला के पूछा तो इसने थोड़ी देर बाद ही अपनी पूछताछ में बता दिया कि मेरे लड़की के प्रेम संबंध थे किसी से। वो मैंने इसको पहले मामा के पास भेजा, मामा से भी वहाँ से फ़ोन से बात करती थी, तो वहाँ से फिर मैं इस लड़की को लेके आ गया। मेरे कुटुंब के लोगों ने बोला कि इसको मार दे वरना ये बदनामी कराएगी। मैंने इसको धोखे से मनिया लाया, मनिया से टेम्पो में ले गया बगचौली खार के पास और वहाँ इसकी मैंने गले घोट के मौत कर दी। उसके पश्चात मैं घर आ गया और मैंने फैला दी कि मैंने लड़की की शादी कर दी। किसी ने इस बारे में से पूछा नहीं, तो अब तक ये मामला बंद था, लेकिन इसने बिरोगी ने अपनी हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में और भी अनुसंधान जारी है। शनिवार को कई इलाकों में 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। विद्युत निगम धौलपुर के अधिशासी अभियंता सोन सिंह मीना ने बताया कि 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर रख रखाव कार्य होने के कारण 10 दिसंबर शनिवार को 33 केवी सैंपू फीडर के सैंपू वसई नवाब क्षेत्र, 33 केवी वसई डांग फीडर के सरानी खेड़ा करीमपुर एवं जाकी क्षेत्र, 33 केवी दरियापुर फीडर के उम्मेदी नगर सकतपुरा गरिमा महाराजा कोल्ड ओडिला तगावली ट्रीटमेंट प्लांट पालीवाल क्षेत्र तथा 33 केवी आरएम स्टील फीडर के जाटौली एवं अंबिका क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इसी प्रकार विद्युत निगम मनिया के सहायक अभियंता डी.के. महावर ने बताया कि 132 केवी जीएसएस मनिया पर ट्रांसफार्मर के त्रैमासिक रखरखाव कार्य होने के कारण 10 दिसंबर शनिवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 132 एवं 33 केवी 20 एवं 25 एमबी ट्रांसफार्मर का शटडाउन रहेगा, जिस कारण 132 केवी जीएसएस मनिया से निकलने वाले 33 केवी मनिया और 33 केवी बगचौली खार फीडर की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।
जेसीबी लेकर अचानक अतिक्रमण हटाने पहुंच गया नगर परिषद का दल। दुकानदारों ने किया विरोध। उप सभापति प्रतिनिधि के हस्तक्षेप के बाद दुकानदारों को दिया समय। धौलपुर शहर के संत रोड पर शुक्रवार दोपहर अचानक नगर परिषद धौलपुर का दल अस्थायी अतिक्रमण हटाने पहुंच गया। कुछ जगह नालों के ऊपर किए गए दुकानदारों के अतिक्रमण को हटाते नगर परिषद ने जेसीबी चला दी। अचानक हुई इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों ने विरोध कर दिया। दुकानदारों के विरोध को देखते हुए मौके पर पुलिस बुलाई गई। वहीं सूचना मिलते ही नगर परिषद के उप सभापति प्रतिनिधि महेश शर्मा भी मौके पर पहुंच गए, जिनके हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। शर्मा के हस्तक्षेप के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोकते हुए सभी दुकानदारों को 1 दिन का नोटिस दिया गया है। साथ ही सभी दुकानदारों से 1 दिन में अस्थायी अतिक्रमण को अपने आप हटा लेने की अपील की गई। संता रोड पर अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसी की कार्रवाई की पालना में आज हम अस्थायी अतिक्रमण हटाने संता रोड पर आए हुए हैं। यहाँ कुछ अतिक्रमण हटा दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा स्वतः अपनी इच्छा से अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो नाले के ऊपर अतिक्रमण है उनको लाल निशान लगाकर इंगित कर दिया गया है। ये लोग स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लेंगे, अदरवाइज 1-2 दिन बाद पुनः अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आम जनता को परेशानी नहीं है। मेरा निवेदन है सभी लोगों से, इस संता रोड की जो पब्लिक है वो जो चाहती है कि 60 फुट के रोड हैं, इन पर कहीं अतिक्रमण नहीं है। अगर कुछ नाले पर अतिक्रमण छोटा मोटा है तो उसे ऐसे हटाए, बाकी पूरी यहाँ से लेके पूरे शहर को भी तो साफ कराएं। नगर पालिका केवल यही क्यों आ जाती है? वहाँ पे आगे गंज में मंडी आगे लग रहे हैं जाम, उनको क्यों नहीं हटा रहे? केवल संता रोड के लिए व्यवस्था है सारी चीजें। अगर प्रशासन चलाना चाहते हैं तो अभियान ऐसा चलाएं कि सभी लोगों को सुविधा हो, असुविधा ना हो, और पहले से सूचना दें कि उनको बताया जाए कि अतिक्रमण है, बिना बताए चले आते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? आज पूरा क्षेत्र परेशान है, पूरे रोडों वाली किराए पे दुकानें लेके बैठे हैं लोग, परेशान हैं, तो उनका भी निशान करने के लिए पहले कुछ सूचनाएं तो दी जाए। नगर परिषद वाले मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप पहले चिन्हित करें कि कहाँ हमको सामान हटाना है, किस किस का अतिक्रमण हटाना है, उसके बाद में कल जो भी स्टार्ट करें कल से स्टार्ट करें। आप आज की डेट में अगर आप इस तरह से एकदम प्रॉब्लम खड़ी करते हैं तो सारे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है, दुकान बंद हो रही है। तो इससे पहले सबको ये मालूम पड़ना चाहिए हमारा ये अतिक्रमण है, इसको हमको हटाना है, तो उनको एक चांस दो कि वो अपने अतिक्रमण को वहाँ से हटाएं। 19 वर्षों से निसंतानता के इलाज के प्रति समर्पित नीलकंठ IVF द्वारा आयोजित निसंतानता जागरूकता शिविर का लाभ उठाएं और ट्यूब ब्लॉक, IVF की बार विफलता, PCOD, अनियमित मासिक धर्म, शुक्राणुओं की कमी आदि समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों से पाएं निःशुल्क परामर्श। जांचों और IVF पैकेज पर 20% की छूट। 11 दिसंबर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक गौरी फार्मेसी, गौरव पथ, घंटाघर के पास, धौलपुर में। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें 9529919142। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। शादी में जा रहे इकलौते युवक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात के करीब 9 बजे BP कॉम्प्लेक्स के पास साइकिल से बाइक टकरा गई। साइकिल में टक्कर लगने के बाद बाइक सवार डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अपने पिता का इकलौता बेटा था। जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवक गौरव दाकरे 22 वर्ष, पुत्र धर्मेंद्र निवासी मनिया वेटनरी डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा था, जो गुरुवार रात को मुरैना मध्य प्रदेश बाइक से एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहा था। इसी दौरान धौलपुर शहर में BP कॉम्प्लेक्स के सामने एक साइकिल सवार अचानक बाइक के सामने आ गया, जिससे बाइक सवार युवक डॉक्टर गौरव डिवाइडर से टकरा गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिस पर शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया गया। शुक्रवार सुबह परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।
वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक अपने पिता के इकलौता बेटा था। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की हुई मौत। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के सुनीपुर गांव के पास गुरुवार की देर रात्रि को कांसोटी खेड़ा गांव निवासी एक 18 वर्षीय युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घायल युवक सुनीपुर गांव में किसी शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने गांव कांसोटी खेड़ा लौट रहा था कि अचानक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। ऐसे में उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ऐसे में शव को परिजनों ने बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज शुक्रवार को सदर थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के कांसोटी खेड़ा गांव निवासी 18 वर्षीय शिवम पुत्र श्रीकृष्ण मीणा गुरुवार की शाम अपने घर से सुनीपुर गांव में किसी रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गया था, जहां से देर रात्रि को बाइक से वापस गांव लौट रहा था कि हाईवे 11B पर किसी अज्ञात वाहन ने उसे सुनीपुर गांव के पास ही टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। बाद में आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस को बुलाया। ऐसे में घायल को उपचार के लिए ले जाया गया तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। ऐसे में परिजनों ने मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज शुक्रवार को दोपहर में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और सब परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना को लेकर मृतक के पिता श्रीकृष्ण मीणा ने पुलिस में शिकायत की है कि पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। कल दिनांक 8/12/22 को रात को ये शुभम सन ऑफ किशन सिंह मीणा उम्र 18 साल निवासी कांसोटी खेड़ा किसी शादी में शामिल होकर के वापस आ रहा था। शाम को किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया है। फसल की सिंचाई करने गए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। धौलपुर जिले की कोलारी थाना क्षेत्र के कुरेंदा गांव में एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। घर से फसल सिंचाई के लिए निकले अधेड़ व्यक्ति का शव खेत में पड़ा हुआ मिला है। जैसे ही घटना का पता चला तो परिजन तथा आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। खेत में शव को पड़ा देख परिजनों ने कोलारी थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बसरई नवाब हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां चिकित्सा टीम की ओर से पोस्टमार्टम कराते हुए पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक कम्मोद पुत्र आदिराम त्यागी उम्र 50 वर्ष की मौत हुई है। मृतक कम्मोद की शादी नहीं हुई थी। घटना को लेकर मृतक के भाई दामोदर त्यागी की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर बसरई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा ने पोस्टमार्टम कार्रवाई कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही मामले में मर्ग दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस के राज में थोती घोषणा कर लूटी बहावई जसवंत सिंह गुर्जर। प्रत्येक विधानसभा में भाजपाइयों द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा में जन सैलाब उमड़ने से भाजपाइयों के हौसले बुलंद हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही थोती घोषणाओं एवं जन विरोधी कार्यों की जानकारी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में लोगों को दी जा रही है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी जिलों में ये यात्रा निकाली जा रही है। सैंपौ कस्बे के काका मैरिजोम में आयोजित जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एवं बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कांग्रेस सरकार और वर्तमान बाड़ी विधायक पर जमकर जवानी हमला बोला। उन्होंने बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कमजोर लोगों का दमन किए जाने का खुला आरोप लगाते हुए कुछ जाति विशेष के लोगों की पिटाई करने तथा उनसे पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं किए जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में प्रदेश भर में आज जो जंगल राज के हालात बने हुए हैं, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। सरपंचों को जनता चुनती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को भय दिखाकर उनका मनोबल गिराया जा रहा है, उनके पावर सीज कर दिए जाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैंपौ सरपंच प्रतिनिधि रामवीर सिंह कुशवाहा ने की। कार्यक्रम को प्रभारी राकेश फौजदार, संयोजक विष्णु सिंगल, सह संयोजक प्रशांत परमार, पूर्व प्रधान पूरन सिंह गुर्जर, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिड़ोरा, मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल, बसरई नवाब मंडल अध्यक्ष विजेंद्र लोधा, कंचनपुर मंडल अध्यक्ष राम प्रसाद गोस्वामी, बिजौली से रामवीर सिंह गुर्जर, जिला मंत्री जितिन तिवारी, जिला परिषद सदस्य RS कुशवाहा आदि वक्ताओं ने भी सभा को संबोधित किया। इसके बाद आगामी 11 दिसंबर को बसरई नवा में विशाल जनसभा में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। आज हमारा 6वां दिन है
जो बाबू महाराजपुरा से चली है और आज हम लोग सैपू में आ गए हैं और आने वाले समय 14 तारीख तक चलनी है। इसमें हम 4 साल के कांग्रेस के कुशासन को जाके लोगों को बता रहे हैं कि 4 साल में क्या कारनामे करे हैं और हमारे मोदी जी ने पिछले 8 साल में क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं और उसको हम जन जन तक जाके पहुंचा रहे हैं। और हमें आशा है, हमें बहुत सारा समर्थन मिल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि 2023 में पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बाड़ी से विधायक भी हमारी पार्टी का ही बनेगा। जय हिंद, जय भारत। सरपंचों से कभी किसी एमएलए का लेना देना नहीं हुआ। पंचायत चुन के लाते हैं, पंचायत के वोटर सरपंच चुनते हैं। सरपंच अपना काम करता है निर्भीक होके। पहली बार मैंने घोड़ी बनते बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में सरपंचों को देखा है। जो ये तुम्हारा जो पुल है, मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं, कोई भी पत्रकार मेरी बात सुन ले, 1 पैसा भी राजस्थान का सरकार का इसमें लगा हो सैंपू के पुल में, तो मैं राजनीति छोड़ दूं। पूरा पैसा केंद्र का, पूरा पैसा केंद्र का। मां भगवती हॉस्पिटल, जहां मिलती है आगरा के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा 24/7 इमरजेंसी सेवाएं, जननी की डिलीवरी सुविधा व आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध। डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है। बवासीर, भगंदर एवं अन्य तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छे, सस्ते व सुलभ इलाज के लिए जरूर पधारें। मां भगवती हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। चेयरमैन कमलेश देवी ने 8 रुपए का टोकन लेकर परखी खाने की गुणवत्ता। गैंता से किया निरीक्षण। नगर पालिका बाड़ी की चेयरमैन कमलेश देवी ने शुक्रवार को बाड़ी शहर के बसेरी रोड स्थित बलदेव प्लाजा में संचालित इंदिरा रसोई में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा मात्र 8 रुपए में गरीब जरूरतमंदों को सस्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही इंदिरा रसोई का शुक्रवार को चेयरमैन कमलेश देवी ने 8 रुपए का टोकन लेकर खाना खाकर गुणवत्ता को परखा और गैंता से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इंदिरा रसोई की पाकशाला, भंडारघर, टोकन काउंटर सहित अन्य जगह का साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान चेयरमैन कमलेश देवी ने लाभार्थियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और खाने के बारे में फीडबैक लिया। इसके बाद इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत हो रहे कार्य का निरीक्षण किया और श्रमिकों से बातचीत की। बातचीत के दौरान श्रमिकों ने बताया कि मैडम, हमारा 2 महीने का भुगतान नहीं हुआ है, उसको करवाओ। इस पर चेयरमैन कमलेश देवी ने पालिका के तपेश बिदुड़ी से भुगतान के बारे में पूछा तो बिदुड़ी ने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत नगर पालिका बाड़ी में जेईएन मौजूद नहीं है, जिस कारण भुगतान में विलम्ब हो रहा है। इस पर चेयरमैन कमलेश देवी ने बताया कि जेईएन के लिए कलेक्टर से बात करके जल्द ही श्रमिकों का भुगतान करवा दिया जाएगा। इस दौरान सामुदायिक संगठक जोगेंद्र सिंह मीणा, पार्षद प्रतिनिधि राजवीर सिंह, डीओ तपेश बिदुड़ी, धर्मेंद्र सिंह, गोविंद यादव, मैट प्रताप सिंह चौधरी सहित अन्य श्रमिक और मैट मौजूद रहे। आज नगर पालिका बाड़ी की चेयरमैन श्रीमती कमलेश देवी जी ने आज शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो नरेगा कार्य चल रहा है उसको निरीक्षण किया। जिला न्यायाधीश रीटा तेजपाल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की अध्यक्ष एवं जिला सेशन न्यायाधीश रीटा तेजपाल की अध्यक्षता में उनके अवकाशगार में पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। मीटिंग में पीड़ित प्रतिकर के 14 प्रार्थना पत्र रखे गए, जिनमें कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर 7 आवेदनों में 19,15,000 रुपये दिए जाने की अनुशंसा की गई। मीटिंग में अध्यक्ष तेजपाल के अलावा सदस्यगण रविकांत जिंदल, अपर जिला न्यायाधीश सुनीता मीणा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सावित्री आनंद निर्विक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बच्चन सिंह मीणा एडिशनल एसपी, देवेंद्र कुलश्रेष्ठ अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, सुजीत लेचोरिया राजकीय अधिवक्ता धौलपुर आदि मौजूद रहे। मीटिंग के समापन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। रैली में शामिल होने धौलपुर से 1000 आंगनबाड़ी कार्मिक जाएंगी जयपुर। आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की 16 दिसंबर को जयपुर में होने वाली रैली एवं धरने की तैयारियों को लेकर सुभाष पार्क धौलपुर में बैठक आयोजित की गई। इसी के साथ 5 परियोजनाओं में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तय किया गया कि सभी परियोजना से मिलाकर 1000 कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं साथिन जयपुर में रैली में भाग लेने के लिए जयपुर जाएंगी। इसके लिए 5 परियोजनाओं के सभी एक साथ जयपुर के लिए रवाना होंगी। बैठक में आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष सरिता बंसल, भरतपुर संभाग के प्रभारी लज्जाराम गुर्जर, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर, माधवी राणा, स्नेहलता पारासर, सरोज शर्मा, गीता शर्मा, उमा राजपूत, मंजू रजक, सरिता श्रीवास्तव आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। हाँ बताएं। मैं सरिता बंसल, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। आज हम अपने यहाँ पार्क में सारी महिलाओं के साथ इकट्ठे हुए हैं 16 दिसंबर के धरने के लिए। हमारी महिलाएं 5 परियोजनाओं से कम 1000 की महिलाएं हमारे साथ जा रही हैं 16 दिसंबर के धरने के लिए। और हमारी मांगे हैं कि हमें 18,000 रुपये दिए जाएं और या तो परमानेंट किया जाए, परमानेंट नहीं करते जब तक 18,000 रुपये दिए जाएं। और दूसरी मांग है कि जो महिलाएं रिटायर हुई हैं उनको 5 लाख एक मुश्त राशि और 5,000 पेंशन के दिए जाए। अब 16 दिसंबर के लिए आज हमारी यहाँ बैठक बुलाई गई है। इसके लिए हमने सभी को प्रेरित किया है और यहाँ से 1000 महिलाएं 5 परियोजनाओं से जा रही हैं। जय भारत। मैं उमा राजपूत कार्यकर्ता केला कॉलोनी से हूँ। आज हमारी यहाँ पर हमने गांधी पार्क में अपनी जयपुर जाने के लिए तैयारी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 परियोजना से हम 1000 की जनसंख्या जयपुर जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तथा हमारी जो मांगे हैं जो हमें परमानेंट करने की और हमें पहले तो परमानेंट करने की, जब तक परमानेंट नहीं किया जा रहा है तब तक हमें 18,000 वेतन प्रति माह दिया जाए तथा सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए और 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाए। ये सारी मांगे हमने अपने ज्ञापन में रखी थी। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम आगे और भी उग्र आंदोलन करने के उसमें हैं। 19 दिसंबर को दिल्ली में गरजेंगे धौलपुर के किसान। प्रेस वार्ता कर दी विस्तृत जानकारी। भारतीय किसान संघ धौलपुर द्वारा शुक्रवार को भार्गव वाटिका धौलपुर में किसान पत्रकार वार्ता का आयोजन राजीव दीक्षित, प्रदेश युवा प्रमुख युवती सिंह परमार, प्रांत उपाध्यक्ष की मौजूदगी में किया गया। भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री लक्ष्मण सिंह ने बताया कि भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन के तहत लागत आधारित लाभकारी मूल्य सहित विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 19 दिसंबर 2022 को किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के किसान शामिल होंगे। भारतीय किसान संघ जिला मंत्री धौलपुर ने बताया कि भारतीय किसान संघ की 8 और 9 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय प्रबंधन समिति की बैठक में फसलों की बढ़ती उत्पादन लागत एवं लागत से नीचे फसल बिकने से किसानों पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंतन के पश्चात इसके समाधान के लिए किसान गर्जना रैली की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि भारतीय किसान संघ किसानों को लागत आधारित लाभकारी मूल्य दिलाने को लेकर लगातार प्रयासरत है। प्रांतीय उपाध्यक्ष नती सिंह परमार ने बताया कि 2013 में दिल्ली में आयोजित किसान अधिकार रैली के बाद देश की राष्ट्रीय पार्टियों ने किसानों को लाभकारी मूल्य देने को लेकर घोषणा पत्र जारी किए थे, लेकिन अभी तक किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है। लक्ष्मण सिंह ने बताया कि आगामी 19 दिसंबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन कर किसानों को लागत आधारित लाभकारी मूल्य देने, कृषि आदानों पर से जीएसटी खत्म करने, किसान सम्मान निधि राशि में बढ़ोतरी करने, जीएम सरसों को प्रतिबंधित करने व हर खेत को नहरी सिंचाई का पानी देने के लिए नदियों को जोड़ने की मांग रखेंगे। इस अवसर पर जिला संरक्षक लक्ष्मी नारायण, कायम सिंह, अशोक परमार, राम भरोसे परमार, लखन सिंह, महेंद्र सिंह त्यागी आदि मौजूद रहे। मैं राजीव दीक्षित, प्रदेश युवा प्रमुख भारतीय किसान संघ राजस्थान। 19 तारीख को पूरे प्रदेश से हम किसान गर्जना रैली का जो आयोजन करने जा रहे हैं रामलीला मैदान दिल्ली में,
हमारी 3 मुख्य मांगों को लेकर इस गर्जना रैली का आयोजन किया जा रहा है। पहली मांग, किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। दूसरी मांग, किसान किसी भी चीज़ को जब खरीदता है जो कि कृषि के उपयोग की है, उसका अंतिम उपभोक्ता नहीं होता है, इसलिए किसान के जितने भी कृषि के लिए आदान वो लेता है वो जीएसटी मुक्त हों। तीसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण कि किसान को जो सम्मान निधि दी जा रही है उसको लेने में वो महसूस करे उसके अंदर पर्याप्त बढ़ोतरी हो, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के भत्ते, वेतन, DA सब कुछ सरकार ने बढ़ाए हैं, उसी अनुपात में उस सम्मान निधि का सम्मान करते हुए उसको बढ़ाया जाए। मुख्य मांगे हैं जो अखिल भारतीय स्तर पे हैं। राजस्थान के लिए हम लोग मांग करते हैं कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके जल्दी से जल्दी इसे शुरू करवाया जाए। इसका कार्यक्रम जल्दी से जल्दी संपन्न हो ताकि हमारे जयपुर प्रांत के 8 जिलों को हर खेत को पानी मिल सके। तीसरी चीज़, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की जो योजना थी नदी से नदी जोड़ो वाली, उसका जल्दी से जल्दी शुभारंभ मोदी जी के द्वारा करवाया जाए। मंदिरों को ध्वस्त करने के विरोध में बजरंग दल ने दिया ज्ञापन। बजरंग दल धौलपुर द्वारा रेलवे परिसर में मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए जो नोटिस छपा की गई है उनके विरोध में आज शुक्रवार को ADN सिविल अंकित गुप्ता के माध्यम से DRM उत्तर मध्य रेलवे के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि यह मंदिर प्राचीन मंदिर हैं। प्राचीन मंदिरों से रेलवे के विस्तार में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहा है। मंदिरों के तोड़ने से हिंदुओं की भावना आहत हो रही है, जिससे समाज में नाराजगी है। ज्ञापन के माध्यम से मंदिरों को तोड़ने की कार्रवाई न करते हुए नोटिस को निरस्त कराए जाने की मांग की है। जिला संयोजक मनोज सोनी ने कहा कि अगर रेलवे लाइन में कोई मंदिर आता है तो उसको बगल में सही जगह चिन्हित कर वहां पर शिफ्ट किया जाए। जिला सह संयोजक राम शर्मा ने कहा कि रेलवे के विकास कार्य में अगर कोई मंदिर बाधा बन रहा है तो उसके साइड में करने के लिए हम सभी रेलवे का सहयोग करेंगे, लेकिन विभाग द्वारा उन मंदिरों को हटाया जा रहा है जो कि विकास कार्य में कहीं भी रुकावट नहीं बन रही हैं। ऐसे मंदिरों को यथावत रखा जाए और जो मंदिर रेलवे लाइन में आ रहे हैं उनको एक जगह स्थापित करवाएं, जिसमें सभी समाज आपका सहयोग करेगा। ज्ञापन देने वालों में जिला गौरक्षा प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, जिला मिलन प्रमुख दीपक पचौरी, प्रखंड संयोजक नरेश कुमार, दीपक, विशाल, अभिषेक आदि कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। जय श्री राम। मैं मनोज सोनी, जिला संयोजक बजरंग दल धौलपुर। आज हम रेलवे विभाग के पास आए हैं। जो रेलवे के एरिया में जो मंदिर आ रहे हैं, यदि वो लाइनें आ रही हों तो उन मंदिरों को बगल में शिफ्ट करने की कृपा करें। रेलवे विभाग से हम यही चाहते हैं शांति बनी रहे। बजरंग दल यही चाहता है कि शांति बनी रहे, शहर का माहौल खराब ना हो। रेलवे अपने द्वारा इन मंदिरों को एक जगह शिफ्ट करने की कोशिश करे, जैसे भी हो जाए वो कोशिश करे। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज बजरंग दल के द्वारा रेलवे विभाग के ADN अंकित गुप्ता जी को हमने एक ज्ञापन दिया है। यहाँ के हिंदू धर्म के समाज के लोगों द्वारा हमें सूचना मिली थी कि रेलवे परिसर के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है और ध्वस्त करने का नोटिस चस्पा किया गया है। अगर रेलवे विकास कार्य में कोई मंदिर आता है तो उनको हमारा रेलवे से ये अनुरोध है कि उनको एक जगह शिफ्ट करके ही उनको हटाया जाए और मंदिरों को ध्वस्त ना किया जाए। जय श्री राम, वंदे मातरम। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। घर हो या ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं फर्नीचर प्रोडक्ट के बिना अधूरा होता है। चाहे वह टीवी हो या फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, पलंग हो या सोफा, टेबल हो या कोई अन्य घरेलू आइटम। अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर, तो आज ही आए वैल्यू प्लस स्टोर। हम आपके लिए लाए हैं सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर बहुत ही कम कीमत में, वह भी एक ही छत के नीचे। किस्तों में पैसा चुकाने की भी सुविधा उपलब्ध। तो देर किस बात की, तुरंत पधारें वैल्यू प्लस स्टोर पर। पता बाड़ी रोड, बिजली घर के सामने, धौलपुर।
शादी समारोह में शामिल होने गई विवाहिता गायब। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के चिलाचौंद गांव से एक 23 वर्षीय विवाहिता के गायब होने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित पति द्वारा सदर थाने में विवाहिता की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया है। सदर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि विवाहिता की शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी। उसका पति गांव से बाहर मजदूरी का काम करता था। सदर थाने पर दर्ज एफआईआर के अनुसार थाना क्षेत्र के चिलाचंद गांव निवासी 23 वर्षीय विवाहिता मनीषा पत्नी दीपू कोहली पिछले 6 दिन से घर से गायब है। 2 दिसंबर को वह बाड़ी में किसी शादी समारोह में शामिल होने की अपनी भाभी सुमन से कहकर घर से निकली थी, जो बाद में घर नहीं पहुंची। ऐसे में परिजनों ने उसकी काफी तलाश के बाद उसके नहीं मिलने पर पति को सूचना दी। सूचना पर पति दीपू कोहली काम से वापस लौटा है और पूरे मामले को लेकर सदर थाने में अपनी पत्नी के गायब होने का मामला दर्ज कराया है, जिस पर सदर एसएचओ हीरालाल ने मामला दर्ज करते हुए उसकी जांच एएसआई रघुवीर मीणा को सौंपी है। जांच अधिकारी रघुवीर मीणा पुलिस टीम के साथ विवाहिता की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार विवाहिता मनीषा कोहली की शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी। उसका पति बाहर रहकर मजदूरी का काम करता है, लेकिन परिवार में किसी भी प्रकार के मनमुटाव या झगड़े का कोई मामला भी सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तीन साल से फरार चल रहे आरोपी पर 1000 रुपये का इनाम घोषित। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने धोखाधड़ी के मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहे एक आरोपी की गिरफ्तारी पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया है। एसपी ने बताया कि हरचरण पुत्र किशनलाल जाटव निवासी ग्राम बरौली का पुरा थाना बाड़ी सदर जिला धौलपुर में हाल निवासी गुरु हरसाय जिला फिरोजपुर पंजाब पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। वसुंधरा राजे समर्थक मंच की प्रदेश मंत्री का किया स्वागत। वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान की बैठक धौलपुर में आयोजित कर नवनियुक्त प्रदेश मंत्री संजू राजपूत का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संगठनात्मक बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष विजय भारद्वाज एडवोकेट का आभार एवं धन्यवाद प्रेषित किया गया। इस दौरान मंच के जिलाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट, महाराजा सूरजमल सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी, शिव प्रसाद बघेल, संतोष राजपूत, छोटू, माता प्रसाद आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। चेस इन स्कूल कार्यक्रम के तहत चौहान ने बनाई चेस की ऑनलाइन क्विज। सीडीओ गर्ग ने स्वयं क्विज हल कर किया शुभारंभ। राज्य के स्कूली बच्चों के मानसिक विकास के लिए शिक्षा विभाग द्वारा नो बैग डे के अंतर्गत माह के तृतीय शनिवार को प्रत्येक सरकारी स्कूल में छात्रों को शतरंज खेलने का मौका दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य संदर्भ व्यक्ति अतुल चौहान ने शतरंज संबंधी बारीकी जानकारी बच्चों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन क्विज तैयार की है, जिसका शुभारंभ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गर्ग द्वारा किया गया। इस अवसर पर गर्ग ने स्वयं इसको हल कर सभी स्कूली छात्रों को इसमें भाग लेने के लिए शिक्षकों से उन्हें प्रेरित करने को कहा। गर्ग ने चौहान द्वारा बनाई गई क्विज के प्रश्नों की प्रशंसा की। इस अवसर पर उपस्थित समग्र शिक्षा अभियान के सहायक परियोजना समन्वयक विशाल गुप्ता, बबीता पाराशर, कार्यक्रम अधिकारी के गर्ग, राजेंद्र शर्मा आदि ने क्विज निर्माण करने पर चौहान को बधाई दी। अब धौलपुर में ही आधुनिक मशीनों से होगा दर्द का इलाज। गठिया, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, चक्कर आना, चेहरे की फालिश, जोड़ प्रत्यारोपण के बाद की समस्याएं, बच्चों के शारीरिक विकलांगता, कंधे का जाम होना व दर्द होना, शरीर में कंपन, सुन्नपन, गर्दन व दर्द व फालिश आदि का फिजियोथेरेपी से कराएं इलाज। एक्यूप्रेशर मशीन से पूरे शरीर की 52 जांच कराने की भी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें डॉक्टर मीमांसा चंसोरिया, युवान फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन क्लिनिक, पता मां अन्नपूर्णा टिफिन सेंटर के बगल वाली गली, घंटा घर के पास, धौलपुर। अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ हुआ गंभीर घायल। बाड़ी शहर के सदर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होकर गुरुवार की रात्रि को बाइक से धौलपुर जा रहे एक 50 वर्षीय अधेड़ को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अधेड़ को बाड़ी अस्पताल में जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार घायल 50 वर्षीय अधेड़ ऋषि चंद मीणा पुत्र भजनलाल मीणा हैं, जो जयपुर के सांगानेर प्रताप नगर क्षेत्र का रहने वाला है। वह खानपुर गांव में किसी शादी समारोह में शिरकत करने गया था, जहां से बाइक से धौलपुर जा रहा था। घटना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घटना की जानकारी बुजुर्ग के परिजनों को दी है। साथ में अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।